तो भाई साहब बीसीसीआई का जब नाम आता तो पैसे का तो फिर बारिशों का नाम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे पैसा आने हुआ है। इतना पैसा है कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। इनकी वुमेन्स आईपीएल के अंदर पैसे की बारिश है, इनकी आईपीएल के अंदर पैसे की बारिश ही है। मैं बारिश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो एक सीजन खेल लेता है उसकी पूरी जिंदगी बन जाती है। तो लिटरली आधा पाकिस्तानी मैं तो शॉक्ड हो गया हूं कि बीसीसीआई ने क्या एग्जाम्पल सेट किया है और बीसीसीआई ने ब्रेव डिसीजन लिए हैं कि यार करो, कंट्री के लिए सोचोगे कि इस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी क्रिकेट और इंडिया के लिए दे दिया, मतलब लगा दिया इस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी और क्रिकेट जो इंडिया के लिए। भाई ठीक है यार, कंट्री चली जाए ऊपर, इन जैसे लोगों को इज्जत देनी चाहिए और बीसीसीआई देता भी है। और इस विराट को तो पूरी दुनिया में इज्जत मिलती है ना, सिर्फ बीसीसीआई नहीं, पूरी दुनिया का वो जो है वो चांद और तारा है। नहीं, पीसीबी यहां पर अगर हम कंपैरिजन करें विद बीसीसीआई तो पीसीबी इज नो वेयर, हमें कहीं नजर नहीं आता। फिर पीसीबी का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप देखें, अभी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने अनाउंस किया था वर्ल्ड कप पे, जो उस पर ड्रामाबाजी हुई, खिलाड़ी जनाब हम क्रिकेट छोड़ देंगे, हम फलाना कर देंगे, हमें ये भी दिया जाए, हमें वो भी दिया जाए, वो मसले बने। इसमें पैसों की तो बारिश हुई है खिलाड़ियों के ऊपर, लेकिन उन खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने सजा भी दे दी है जो खिलाड़ी डोमेस्टिक को और टेस्ट क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे। उनको बीसीसीआई ने बोला कि हम भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आप जाओ जाके लीग्स खेलो, जाके पैसे कमाओ। मतलब कि अगर विराट कोहली आईपीएल से 17 करोड़ ले रहे हैं तो वो बीसीसीआई से सालाना 23 करोड़ पाकिस्तानी लेंगे। इट्स टू ह्यूज यार, मतलब कि इतना पैसा। रोहित शर्मा को अगर मुंबई इंडियंस 15 करोड़ दे रहा है तो वो पाकिस्तानी 22 करोड़ 82 लाख रुपया खाली बीसीसीआई से ले रहे हैं। बीसीसीआई इस वक्त जिस पोजीशन में, वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, इसलिए क्योंकि एक तो ये कि पैसा उनके पास बहुत है, दूसरा सबसे बड़ी बात है क्रिकेटिंग वाइज भी अगर आप जाएं तो जिस तरह से अब इंग्लैंड से सीरीज जीते हैं एट होम, लाइक विदाउट सीनियर प्लेयर्स लाइक कोहली, मतलब एक टेस्ट मैच में बुमराह नहीं, एक टेस्ट मैच में जडेजा नहीं, केएल राहुल बाहर, 3 टेस्ट से आपका कैसे बोलते हैं श्रीस अय्यर बाहर ड्रॉप कर दिया गया बल्कि उसको। तो इतने सारे जब आप की प्लेयर्स के बगैर भी आप जीत रहे हैं सीरीज, तो उसका मतलब ये है कि भाई ड्राइवर और रोहित शर्मा ने आपको इतना बैकअप तैयार करके दे दिया है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बीसीसीआई ने किस तरह अपने टेस्ट क्रिकेटर्स को इज्जत दी है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि इन घंटों ने हमेशा से पर्ची प्लेयरों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है। और हमारा तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात इतना ही होता है ना, जितना रणजी ट्रॉफी में किसी बाहर में जो है बाहर बैठे 12th मैन को पैसे मिलते हैं ना, उतने हमारे इधर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी के प्लेयर्स को पैसे मिलते हैं। ये एक मैसेज देता है सभी प्लेयर्स को कि नो वन इज बिगर देन द गेम, यानी गेम से बड़ा कोई नहीं है। जो गेम है, क्रिकेट की गेम है, वो सबसे बड़ी है। और जो उसको उसके स्पिरिट के अगेंस्ट जाएगा, वो भले कोई भी हो, कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, बीसीसीआई इज नॉट टेकिंग दैट इजी। और ये बताया है जय शाह ने, अपनी अथॉरिटी यहां पर डिक्टेट करवाई है और उसने बताया है कि आई एम द बॉस एंड यू विल हैव टू फॉलो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू। और मैं जो कह रहा हूं वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए है, वो इंडियन क्रिकेट को ग्लोबली रिस्पेक्ट देने के लिए है। और अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे और क्रिकेट के जो बेसिक्स हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे, तो आप हमारे लिए भले जो भी हैं, आप हमारे लिए हमारी गेम से बढ़कर नहीं है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को इज्जत दी। आप इधर में देखिएगा कि टेस्ट क्रिकेट को इज्जत मिली है। रोहित शर्मा A+ कैटेगरी, विराट कोहली A+ कैटेगरी, जसप्रीत बुमराह A+ कैटेगरी और रविंद्र जडेजा A+ कैटेगरी। और एक और बात सुनिएगा, विराट कोहली ने ये टेस्ट सीरीज नहीं खेली। विराट कोहली वैसे भी ना ऑफ रहते हैं, कभी खेलते हैं कभी नहीं खेलते, लेकिन इज्जत परमानेंट है, A+ कैटेगरी मिली है। जडेजा भी इन आउट रहता, कभी खेलता कभी नहीं खेलता, A+ कैटेगरी परमानेंट है। बुमराह के साथ भी यही है। हमारे पीसीबी में क्या होता है, इन्हें 2 मैच नहीं खेले, बाहर करो यार, इस कैटेगरी थल्ले रखो, जबकि वो टीम का प्लेयर ऐसा मेन प्लेयर है। इज्जत देना सीखो घंटो, और छनकनो इज्जत देना सीखो, इज्जत देना सीखो, नहीं तो सारे आगे आपका घंटा भी आगे चले जाएंगे। सीख लो बीसीसीआई से कि किस तरह अपने सीनियर प्लेयर्स को इज्जत दी जाती है और किस तरह जो है वो छपरियों को बाहर निकाला जाता है। अब आ जाते हैं जो है वो दूसरी कैटेगरी के ऊपर, जो एक कैटेगरी है, एक ग्रेड है, जिसमें जो है वो आ जाता है जो है वो, अगर उसकी मैं बात करूं, उसमें जो है वो 6 प्लेयरों को रखा गया, उसमें 6 प्लेयरों को रखा गया, जिसमें रविचंद्रन अश्विन, जिसमें मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या। आपको पता है कि जो खिलाड़ी 3 टेस्ट मैचेस जिन्होंने खेले होंगे कम से कम, वो जो है इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का हिस्सा होंगे। अब इन दोनों ने 2 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, यानी कि
जो लास्ट टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड खेला जाएगा वो ये खेलते हैं भाई, तो इनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। तो ये दोनों बंदे जो है इस लिस्ट में बाद में आ जाएंगे, इनके जो नेक्स्ट टेस्ट मैच है वो खेलते हैं अगर ये, तो इनका नाम भी इसमें आ जाएगा। अब अगर देखा जाए तो जो A+ ग्रेड है उन खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपीस मिलते हैं भाई, और पाकिस्तानी ये डबल ट्रिपल बन जाता है। और जो A ग्रेड है उसमें 5 करोड़ मिलते हैं, जो B ग्रेड है भाई इसमें 3 करोड़ रुपीस सालाना मिलते हैं, ये सालाना है। और साथ में C ग्रेड को 1 करोड़ रुपीस सालाना मिलते हैं, ये सालाना की बात हो रही है। अभी मैच फीस अगर देखी जाए ना, एक टेस्ट मैच खेलने के 15 लाख मिलते हैं भाई, एक ODI मैच खेलने के 6 लाख रुपीस, और T20 मैच खेलने की जो मैच फीस है ना वो 3 लाख रुपीस जो है खिलाड़ियों को अलग से मिलती है। ये सालाना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनाउंस किए गए हैं। और इंडिया की सबसे बेस्ट कैटेगरी है A+, जिसको हम कह सकते हैं, जिसके अंदर 5 प्लेयर्स हैं, 4 प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह। ये 4 इंडिया के A+ कैटेगरी के प्लेयर है। अब इनको अगर मैं देखूं और पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखूं तो बाबर आजम, रिजवान और शाहीन को मिलता है मंथली, अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तानी करेंसी के अंदर इनको मिलता है जी 45 से 60 लाख। अब ज्यादा मैंने 60 लाख लगा लिया, 60 लाख मिलता नहीं है, 45 से 60 लाख के दरमियान के अंदर। तो अगर मैं कर दूं 60 को कर दूं मैं मल्टीप्लाई जी, 60 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये बन गया 7 करोड़ 20 लाख। ये बन गई पाकिस्तानी प्लेयर्स की सालाना अमाउंट। अब इसी को अगर मैं इंडियन जो करेंसी है इसका 7 करोड़ एक बंदे को सालाना मिल रहा है, तो इस 7 करोड़ को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3.26 से, तो ये बनता है 22.82 करोड़। हमारे लिए भी एग्जाम्पल है, पाकिस्तान शुड लर्न फ्रॉम इट कि देखिए, नो प्लेयर इज बिगर देन द गेम, नो गेम इज बिगर देन द कंट्री। अब आप देखिए वो इस असूल को फॉलो करते हुए जब पाकिस्तान में दौरा करने की बात आती, वो कहते हैं हम नहीं आएंगे पाकिस्तान, हमारे लिए क्रिकेट से बढ़कर जो है वो हमारा मुल्क है। लेकिन जब क्रिकेट की बात होती है, नेशनलिज्म की बात होती है, तो फिर वो कहते हैं कि भाई हमारे लिए प्लेयर उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा हमारे लिए गेम है, और मुल्क के लिए नाम रोशन करना है, और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेते हैं। मेरे ख्याल में सभी को इस पे सोचने की ज़रूरत है। क्रिकेट बोर्ड एक आइडियल स्ट्रक्चर BCCI लेके चल रहा है, पिछले 10-12 साल से बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट हुई है, और उसी के फल मिल रहे हैं इस वक्त इंडियन क्रिकेट को। फिर आप देखिए कि कितनी ज़बरदस्त आपने बात की कि जहाँ पे इन 2 प्लेयर्स को किया है, तो एक रीज़न है कि ईशान किशन के ऊपर कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है BCCI ने। मतलब उसको एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि वो नेक्स्ट बिग थिंग बनने जा रहा है इंडियन क्रिकेट की, और विराट कोहली की जगह उसको टीम का हिस्सा बनाया जा रहा है। बाजे हैं हमारे तो बाजे हैं, हमारे तो लौटे हैं हर जगह पे बैठे हुए। इज्जत देना सीखो। अब आ जाते हैं ग्रेड B पे, जिसमें जो है वो 5 क्रिकेटर्स उसमें भी हैं, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत। दिसंबर 2022 से वो बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहा, लेकिन स्टिल इन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज वो इज्जत देना जानते हैं। वो प्लेयर, अगर प्लेयर ने अपनी जिंदगी पूरी इंडिया के लिए, क्रिकेट के लिए लगा दिया ना, तो वो BCCI उसके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा हुआ है कि हम तेरे साथ हैं मुश्किल टाइम में। ये एग्जाम्पल सेट कर रहा है BCCI। और हमारे जो घंटे हैं ना, ये जय शाह, ये लोग एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और ये हमारे जो घंटे हैं PCB वाले, इन फुदरों को भी कोई बता दो, इनको कोई बता दो पुत्र, तो कुछ ना कुछ इंसान के बच्चों वाली हरकतें कर लो। तो दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि BCCI के पास कितना पैसा है और जो अपने खिलाड़ियों के लिए ऊपर कितना पैसा खर्च करती है BCCI। और पाकिस्तानी तो भाई हर बार जो देखते हैं कि BCCI इतने पैसे दे रहा है अपने खिलाड़ियों को, तो हर बात ये उनकी मीडिया में आ जाती है, और फिर वही कंपैरिजन शुरू हो जाता है BCCI का PCB का, और घूम फिर कर बात वही पैसे के ऊपर आ जाती है। क्योंकि BCCI जो वर्ल्ड का जो सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, और इसी वजह से अपने जो खिलाड़ी है उनको खूब सारा पैसा जो है BCCI देता है, और जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो सारे खूब कमाते हैं, और IPL में अलग कमाते हैं, और BCCI के जितने भी मैच होते हैं सब में खूब अच्छी खासी उनको मोटी रकम मिलती है। और इनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो BCCI ने अपना एक जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट वो जारी की है, उसके अंदर जितने भी खिलाड़ी है उन सबको उसमें कैटेगरी वाइज उसमें डिवाइड कर रखा है। और जो सबसे टॉप कैटेगरी है उसमें जो पर प्लेयर उसको 7 करोड़ रुपए का उनको कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा और बुमराह जैसे प्लेयर शामिल है। वही PCB की बात करें तो वहाँ पर जो उनके खिलाड़ी हैं, जो एक कैटेगरी उनकी टॉप कैटेगरी है, उनको 45 से 60 लाख, जिसमें बाबर अफरीदी जैसे प्लेयर उसके अंदर शामिल हैं। और इंडिया के जो प्लेयर है उनको, जो पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं उनसे लगभग 3 से 3.5 गुना या 4 गुना तक का पैसा मिलता है। और यही बात वही पाकिस्तानी मीडिया को हर बार ये बात समझ में आ जाती है कि BCCI जितना
पैसा देता है और दुनिया में कोई बोर्ड उनको अपने खिलाड़ियों को पैसा नहीं देता है। और पाकिस्तानियों को हमेशा ये अफसोस रहता है कि पाकिस्तान के प्लेयर है वो ना तो IPL में खेल पाते हैं और ना इंडिया में कोई मैच होता है उसके अंडर में खेल पाते हैं। और इसी वजह से वो हर बार इसी बात का ये अफसोस बनाते रहते हैं कि भाई पाकिस्तान के पास पैसा, उनके खिलाड़ियों के पास इतना पैसा नहीं मिलता उनको, क्योंकि PCB के पास इतना पैसा नहीं तो वो देगा कहाँ से।